अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल 15 अगस्त है। हमने आज़ादी के 8 से ज़्यादा दशक देख लिए, लेकिन क्या छुआछूत जैसी चीज़ें, समाज में वर्ग विभेद, अपर कास्ट, पिछड़ी जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके भेद खत्म हुए या नहीं हुए? क्या समाज में जो एक वर्गीकरण करके कंपार्टमेंट में कम्युनिटीज़ को बांट दिया गया है, ये कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या एक समाज के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम राजनीतिक भेदभाव के शिकार हैं? या इन नेताओं ने हमको आपको जातियों में गिनकर जातियों के कंपार्टमेंट में फिक्स कर दिया है और हम इनके दिए एजेंडे पर चलते हैं? क्या ऐसा है? क्या आज भी छुआछूत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? हम आज इस विषय पर खुली चर्चा करते हैं कि आज क्या छुआछूत एग्जिस्ट करती है। दूसरा, दलित समाज का राजनीतिक चिंतन क्या है और ये चिंतन क्या उसे कोई राजनीतिक चेतना दे रहा है या फिर ये वर्गों में ही बटा रहेगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कल राज्यसभा में इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी 50 साल की राजनीति है, उन्होंने एक बड़ी सनसनीखेज बात कही और बड़ी अलार्मिंग बात कही। उसके पहले इंटरनेट पर तो था, लेकिन लोगों का आकलन नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर ही और सामाजिक तौर पर छुआछूत का शिकार हुआ हूं। मेरे साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मैंने रैली की, उस रैली के पश्चात उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध किया गया। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया राज्यसभा में कि इस पार्टी के लोगों ने, इस पार्टी से जुड़े हुए और इनके समर्थकों ने शुद्धिकरण यज्ञ चलाया। तो जब एक इतने बड़े नेता के साथ छुआछूत की घटना हो सकती है, तो सामान्य दलितों का क्या हाल होगा? क्या वो भी छुआछूत के शिकार हैं या फिर ये एक राजनीतिक प्रहसन है, नाटक है, सहानुभूति लेने की चेष्टा है? क्या है ये? लेकिन बहनों भाइयों, हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए। समाज इसे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजरने वाला देश है, तकनीक को अपनाने वाला देश है, समाज में सबको सम्मान और सुरक्षा देने वाला देश है। यहाँ भेदभाव को किसी भी प्रकार से जातिगत आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे अचरज है कि धामी सरकार ने उन्हें अब तक जेल क्यों नहीं भेजा, जबकि भारत में इस पर कानून है कि यदि आप छुआछूत करते हैं तो यह आपराधिक काम है, इस पर FIR होगी, जेल भेजे जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब इतने बड़े नेता के साथ भेदभाव हुआ है, तो क्या सामान्य दलितों के साथ क्या हो रहा होगा? और आपको याद होगा कि इसके पहले हमने अपर कास्ट के बारे में चर्चा की थी, मुस्लिम कम्युनिटी पर चर्चा की थी। आज दलित कम्युनिटी पर चर्चा करेंगे कि इस कम्युनिटी का राजनीतिक चिंतन इस वक्त क्या है। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक पतन के बाद अब यह समाज छिन्न भिन्न है। इसका एक बड़ा हिस्सा BSP के साथ आज भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई संदेह नहीं। और इसके एक बड़े शेयर का एंजॉयमेंट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है 2024 के इलेक्शन से, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी जो एक यूनाइटेड फोर्स थी, अब वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब ये राजनीतिक तौर पर भी अलग हो चुके हैं। तो क्या इनकी ताकत बढ़ी है या फिर ये सब दलों में इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है? बहन भाइयों, एक परिवर्तन हुआ है। पहले माना जाता था कि शेड्यूल्ड कास्ट मायावती के वोटर हैं, वो राजनीतिक अनटचेबिलिटी के शिकार थे। अब नहीं है। अब हर दल उनको अपनाना चाहता है, दौड़कर गले भी लगाना चाहता है। लेकिन समाज में आज भी बहुत से घटिया लोग भी मौजूद हैं, बहुत ही खराब मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं जो छुआछूत करते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं, न सो कोई संदेह है। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन दलितों की चेतना क्या है? ये जो करोड़ों दलित युवा हैं, इनकी आकांक्षाएं क्या हैं? इनके सपने क्या हैं? इनके भविष्य क्या है?
क्या ये राजनीतिक दल जो दलित समाज का झोला भर भर वोट पाते हैं, क्या वाकई में ये उनकी पॉलिसीज को बनाते हैं, उनके हितों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ ओपिनियन रखते हैं कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा? जो पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर राजनीति करती हों, जो सदियों से दबाए गए शोषित वंचित समाज के हक के लिए कैसे सोच सकते हैं? अगर सोचते हैं तो उसका उन्हें उदाहरण भी देना चाहिए और इस समाज में उन्हें हक भी मिलना चाहिए। क्या दलित समाज का राजनीतिक तौर पर प्रभाव और सत्ता में पार्टिसिपेशन है? क्या अपोजिशन में उनका पार्टिसिपेशन है? विपक्षी दल जब दलितों की बहुत चिंता करते हैं, उनकी सहानुभूति में रोने लगते हैं, तो क्या वो उनका हिस्सा देते हैं? जो वो डिजर्व करते हैं, क्या वो उन्हें मिल रहा है? सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी दलितों को वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी की यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों को उनका हक देती है? क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत उन आम दलितों तक सरकार की योजनाओं को, दलितों के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती है? उनको सरकार में हिस्सेदारी देती है? उनको ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी देती है क्या? और यही हाल मीडिया में भी है। मीडिया में कितने दलित हैं, और अगर हैं भी तो किस स्थिति में है? वकालत का पेशा देख लीजिए, अध्यापन का पेशा देख लीजिए। दलित समाज 8 दशक के बाद भी छुआछूत का भी शिकार है, सामाजिक छुआछूत का भी शिकार है, राजनीतिक भी है, व्यापारिक भी है, पेशागत भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, संविधान में हक भी बाबा साहब ने हमें दिया, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो दलित हितों पर बात करने के बजाय उससे मुंह मोड़ती है। हमें आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि क्या भारत 8 दशक बाद भी हमारा ये चिंतन में बदलाव नहीं आएगा? और अगर आप नहीं बदलेंगे, दुनिया आगे निकल चुकी होगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जिन देशों ने छुआछूत की और जातिगत भेदभाव किए हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाए। आपको तरक्की करना है तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये राजनीतिक अस्पृश्यता को, सामाजिक अस्पृश्यता को, आर्थिक अस्पृश्यता को खत्म करना पड़ेगा। कितने दलित उद्योग धंधों में जब कभी भी कारपोरेट टॉपर्स की, कारपोरेट या रिचेस्ट लोगों की सूची आती है, आपको एक भी दलित नहीं मिलेगा। क्यों? समाज का जो इकोसिस्टम है वो दलितों को बैरियर की तरह रोकता है, स्पीड ब्रेकर बनाता है, और हमें ईमानदारी के साथ उन स्पीड ब्रेकर्स को तलाशना पड़ेगा, उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा और सबको समानता का एक साथ अवसर देना पड़ेगा। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। ये समाजवादी सोच के नहीं हैं, ये राम राज्य की सोच के लोग नहीं हैं, ये भेदभाव वाले सोच के लोग हैं। ये चाहते हैं समाज में दूरियां बनी रहें, एक दूसरे के प्रति नफरत हो। ये जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए काम किया। और पहले तो हमारा घर धुलवाया था इन्होंने। हम जिस मंदिर में गए, मंदिर गंगा जल से धुलवाया इन्होंने। जिस मूर्ति के बगल से लगे हुए प्रतिमा, उस प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया। ये पुराने इस तरह के काम करने वाले लोग हैं।
तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र गौतम जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक। के गौतम जी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और शेड्यूल्ड कास्ट दलित समाज में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। कर्नल शरद शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत।